बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान बहुत बड़े तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाहिए। चूँकि नींद में थे इसलिए अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिज ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, इसलिए इसको बिला झिझक सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेदार होंगे तो तब ही वो इससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे में अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुमने इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फ़तेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके, कुछ महसूस ना कर सके। वही असल में फ़तेह सुल्तान और बहादुर सरदार होता है, जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने इससे पूछा, बताओ क्या बात है तुमने। इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाह हकीम आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आएँ। सिपाही बाहर गया और फिर चंद लम्हों के बाद शाह हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आ गया और इससे पूछा, साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है और क्या ज़रूरत पेश आई है। तो हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों मेरे एक शागिर्द जो कि एक खातून और एक यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा कि सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ कौन सा सवाल है जिस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, पख्तून कहती कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है, इस खंजीर के गोश्त के खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे सख्त नफ़रत करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे गुम में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर इसको काट कर खाते हैं, और जब भी वापस अपने गांव जाती हूँ तो वो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो इससे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं। लेकिन मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। क्या इसके सवाल का जवाब देंगे। ये सुनकर सुल्तान अय्यूबी ने कहा, कल तुम इस खातून को अपने साथ लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुँचे तो हकीम इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये वो खातून है जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा है कि इस्लाम ने जिस खंजीर के बारे में मना किया है वहाँ इसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली है। मैंने बबील को पढ़ा तो वहाँ बबील में भी कोई खंजीर का गोश्त खाने से मना करता है। ये यहूदियों को तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मुशीर को कहा कि वो बबील की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असल हालत में मौजूद हो। जब ज़ंजील की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दी जहाँ लिखा होता खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खातून ने कहा कि क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाज़ा लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारी इन लिखारियों पर जो अपनी अयाशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रही हैं। जो तुम झील पढ़ चुकी हो वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने इस किताब से साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, फिर अब मैं तुम्हें सनसनी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान अय्यूबी के सामने ले आई।
सुल्तान ने इस गोश्त को कराहत से देखते हुए इस खतून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खतून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कुछ कच्चा था। सुल्तान ने कहा, एक खतून, क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो इस खतून ने कहा, नहीं सुल्तान मौज़म, मैंने इसको अच्छी तरह पकाया है। तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हारी समझ में मेरी बात आई कि ये हराम गोश्त चाहिए? तुम इसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगरचे इसको आग की कितनी तपश दे दो, लेकिन ये पूरी तरह नहीं पकता बल्कि दरमियान में कच्चा रह जाता है। जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। अब खुद एक हकीम है, आप खुद देखें, जो चीज़ कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। फिर सुल्तान ने कहा कि सूअर जिस जगह रहता है आपने इर्द गिर्द के हत्ता कि इंसानों को भी गंदगी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। और दूसरी बात यह है कि सूअर बेहद बेशर्म जानवर है कि जब इसकी मादी यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सूअर जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है तो ये खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप ख़ुद देखें कि ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगे उसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो खतून, सुल्तान मौज़म, आप मुझे अपनी ज़बान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़की को खंजीर के गोश्त के बारे में मालूमात फ़राहम की कि कैसे गोश्त खाना इसका हराम है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल बादशाह गानी टीवी को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।